हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 116 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है जम्मू कश्मीर में लिथियम संसाधन। दोस्तों, यह टॉपिक भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से है। जो जीएस पेपर आप लोग जानते होंगे, अगर भूगोल के जीएस पेपर अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो भूगोल आप किस में पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, यानी जीएस पेपर फर्स्ट के जो तैयारी है उसके लिए करते हैं। ठीक है, उसमें यह पढ़ा जाता है। और आपदा प्रबंधन जो है वह जीएस पेपर 3 है उससे। ठीक है, तो आप भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में इस टॉपिक को देखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में लिथियम संसाधन। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो लिथियम संसाधन जो भंडार मिला है, ठीक है, वह भारत के लिए किस प्रकार से महत्व है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि भारतीय यानी जो चर्चा में है, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के अनुमानित लिथियम संसाधन की खोज की है। यानी अनुमानित है बस, ठीक है, इसे अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, यह अनुमानित है। तो यह भारत के लिए किस प्रकार से महत्व है, ठीक है, उपयोगी है, देखते हैं इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। ठीक है, और अनुमानित संसाधन किस प्रकार से है, और कई सारे संसाधन भी कई जगह भारत में कई स्टेटों में मिला है, वो कौन कौन से है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कि वर्तमान में भारत अपनी लिथियम मांग को कैसे पूरा करता है। ठीक है, जैसे लिथियम की कई सारे उपयोग है, इसके बारे में भी देखेंगे कि लिथियम संसाधनों की खोज का क्या महत्व है। उसके बाद लिथियम के बारे में जानेंगे और इसके उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं और उपयोग भारत के लिए किस प्रकार से यह महत्व है। ठीक है, और प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार यानी विश्व में कहां कहां सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार है, ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके प्रीलिम्स और मेंस के दोनों का आपको इस टॉपिक से जो तैयारी होने वाला है आप देख सकते हैं वीडियो में। और आपको बता दूं कि यह जो है दृष्टि के द्वारा जो करंट अफेयर्स प्रति मंथ दिया जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई सारे हिंदी मीडियम के जो टॉपर हुए उनका भी कहना है कि यह इसका रेगुलर पाठक रहे हैं, ठीक है, इस मैगजीन का, और जिसके वजह से उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो क्या है कि कई सारे वंचित है, जो कई सारे स्टूडेंट जो दृष्टि आयोग से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां तक ये करंट अफेयर्स नहीं पहुंच पाता है। तो क्या है कि हम उसको वीडियो के माध्यम से वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख ले हैं तो आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरे देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए बेहतर तरीके से इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जिससे टॉपिक समझना आसानी हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत अपनी लिथियम मांग को कैसे पूरा करता है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में लिथियम के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भारत में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन की मतलब जिस तरह से ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें लिथियम किस प्रकार से महत्व रखता है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि चर्चा के प्रमुख बिंदु चर्चा में क्यों है, देख ली है, प्रमुख बिंदु क्या है वो देखते हैं। तो ये संसाधन रियासी, शेरसंडू, खेरीकोट, रहोटकोट, दरबी यानी जो मिला है, ठीक है, खनिज ब्लॉक के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए हैं, जहां वर्ष 2021-22 से पूर्वेक्षण चल रहा है। और यहाँ जो है 2021-22 से इसमें क्या हो रहा था, सर्वेक्षण हो रहा था, जिसे पूर्वेक्षण के रूप में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है क्या कि ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार एवं संसाधनों के वर्गीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFC 1997 के तहत जब इसमें 2 ही सर्वेक्षण शामिल होते हैं तो पूर्वेक्षण के चरण को G4 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह पूर्वेक्षण का एक काफी उन्नत चरण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्या कि नवीनतम लिथियम खोज के साथ 2 प्रतिवाद क्या है। तो पहला है कि नई खोज को अनुमानित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात भूगर्भीय विश्वास बढ़ाने के क्रम में खनिज संसाधनों को 3 श्रेणियों में, ठीक है, एक रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दूसरा है कि अनुमानित संसाधन के रूप में जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज भी तुलनात्मक रूप से निम्न है। यह देखते हुए कि बोलीविया में प्रमाणित भंडार 21 मिलियन टन है, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन है, ऑस्ट्रेलिया में 6.3 मिलियन टन है और चीन में 4.5 मिलियन टन है। जो चीन से ज़्यादा भंडारण आपको जम्मू कश्मीर में मिला है, तो इसके लिए भारत को बहुत ही ज़्यादा यह महत्व रखता है। देख सकते हैं 5.9 मिलियन, ठीक है, टन अनुमानित रूप से। अगर यह पूरे प्रमाणित हो जाता है तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रहेगा और भारत को बहुत तरक्की करने में बहुत ही मदद करेगा। उसके बाद देखते हैं कि अनुमानित संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो अनुमानित संसाधन से तात्पर्य उस खनिज संसाधन से है जिसकी मात्रा, गुणवत्ता और खनिज संरचना का केवल अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया गया हो, ठीक है, अस्थायी रूप से। उसके बाद है कि यह आउटक्रॉप्स, ट्रेंच, पिट्स, वर्किंग्स और ड्रिल होल जैसे स्थानों से एकत्रित जानकारी पर आधारित है, जो सीमित अथवा अनिश्चित गुणवत्ता के हो सकते हैं और भूवैज्ञानिक साक्ष्य से कम विश्वसनीयता के भी हो सकते हैं। और यह जो अनुमानित किए जाते हैं वह कैसे, तो जैसे कि आउटक्रॉप्स हो गया, ट्रेंच हो गया जिसे गर्त कहते हैं, पिट्स हो गया, वर्किंग्स और ड्रिल होल हो गया जैसे कि, ठीक है, वहां से जो एकत्रित किए जाते हैं जानकारी, छोटे छोटे अगर वो कण मिलते हैं, ठीक है, तो उससे एकत्रित करके उस एरिया को अनुमानित लगाया जाता है कि यहाँ क्या है कि ये खनिज का भंडारण है। उसके बाद है कि यह ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार एवं संसाधनों के वर्गीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFC 1997 के वर्गीकरण पर आधारित है। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अवगत है किन बातों से, तो ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार एवं संसाधनों के वर्गीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFC 1997 क्या कहता है, तो UNFC 1997 जो है ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार और संसाधनों के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली है तथा यह भंडार और संसाधनों की रिपोर्टिंग हेतु एक मानकीकृत, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली प्रदान करता है। इसे यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद है कि यह खनिज और ऊर्जा संसाधनों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं निरंतरता को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भूवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और आर्थिक जानकारी को लगातार उपयोग किया जाए। जिसमें क्या है कि सब पॉइंट है कि यह देशों और संबंध क्षेत्रों के बीच भंडार एवं संसाधन डेटा की तुलना करने हेतु एक आधार प्रदान करता है जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारों, उद्योग तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसका अगला है कि UNFC 1997 यानी 1997 के अनुसार किसी भी खनिज भंडार की खोज के 4 चरण होते हैं, ठीक है। कौन है? पहला चरण परीक्षण, दूसरा प्राथमिक अन्वेषण और सामान्य अन्वेषण और विस्तृत अन्वेषण, ठीक है। उसके बाद है कि वर्तमान में भारत अपनी लिथियम मांग को कैसे पूरा करता है। तो वर्तमान में जैसे कि अभी लिथियम की जरूरत होती है इंडिया को, तो वह कहाँ से आयात करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं क्या कि वर्तमान में भारत लिथियम सेल और बैटरी के लिए आयात पर निर्भर है। घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा, जैसे जिसमें राजस्थान व गुजरात के ब्राइन पूल और ओडिशा व छत्तीसगढ़ की अभ्रक बेल्ट से लिथियम निकालने के लिए खोजपूर्ण कार्य भी शामिल है। ऐसे समय में दिया जा रहा है जब भारत ने चीन के खिलाफ अपनी आर्थिक बढ़त को तेज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2020 के बीच 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरी का भारत में आयात होने का अनुमान है, ठीक है, जिसका अनुमानित आयात बिल जो है $3.3 बिलियन से अधिक है। अगर भारत में लिथियम अगर मिल जाता है इतने भंडार में, तो भारत की इतनी जो ये $बिलियन जो मतलब आयात बिल में जाता है वो भारत को बच जाएगा और भारत के जीडीपी में, भारत के विकास में काम आएगा। उसके बाद देखते हैं कि लिथियम सोर्सिंग समझौतों को सुरक्षित करने के देश के प्रयासों को चीन से आयात के खिलाफ एक पहल के रूप में देखा जाता है, जो कच्चे माल और सेल दोनों का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद है कि भारत को लिथियम मूल्य श्रृंखला में देरी से प्रवेश करने वाले
वाले के रूप में जाना जाता है। यह ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है जब इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यवधान आने की उम्मीद है। उसके बाद है अगला कि लिथियम आयन प्रौद्योगिकी, है ना, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में कई सुधारों की संभावना है के साथ वर्ष 2023 को बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि लिथियम संसाधनों की खोज का महत्व क्या है। तो उत्सर्जन साक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक, तो भारत ने वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक कम करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी यानी ठीक है बैटरी में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लिथियम की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी लगाए जाते हैं, ठीक है, अगर बैटरी की जो मतलब बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसमें देखेंगे कि यहाँ पे लिथियम का काम आएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना उपयोगी लिथियम है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि देश को वर्ष 2030 तक 27 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत होगी। उसके बाद है आगे कि वैश्विक कमी को संबोधित करना। विश्व आर्थिक मंच WEF ने ईवी और रिचार्जेबल बैटरी की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक लिथियम की कमी की चेतावनी दी, जो वर्ष 2050 तक 2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जिसमें सब पॉइंट है कि कुछ ही स्थानों पर संसाधनों की सघनता के कारण लिथियम की आपूर्ति के संदर्भ में विश्व संकट का सामना कर रहा है। दुनिया के 54% लिथियम भंडार अर्जेंटीना में, बोलीविया और चिली में है, और दुनिया में जितनी लिथियम पाया जाता है उसके 54% जो भंडार है वह अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में है। तो देखते हैं कहाँ है ये सब देश। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना कर पड़ सकता है, और 2025 में जो है दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में अगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लिथियम का भंडार मिलता है तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लिथियम के बारे में। तो लिथियम क्या है? लिथियम जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक नर्म और चांदी जैसी सफेद धातु है, ठीक है। भंडार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूलों के सौर वाष्पीकरण द्वारा अथवा अयस्क के हार्ड रॉक निष्कर्षण द्वारा। उसके बाद है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाते हैं। तो लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने के वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद है थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं हेतु उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है कि इसका उपयोग एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने, उनकी क्षमता में सुधार करने और उन्हें हल्का बनाने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच, है ना, आर्मोर बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाले साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेनों में किया जाता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे है जो चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर जो त्रिभुजाकार है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार, ठीक है। तो अमेरिकी भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि बोलीविया में सबसे अधिक 21 मिलियन टन चिन्हित लिथियम संसाधन है, ठीक है। इसके बाद अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन है, अमेरिका में 12 मिलियन टन है, चिली में 11 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 मिलियन टन, चीन में 6.8 मिलियन टन, भारत में 5.9 मिलियन टन GSI द्वारा खोज के आधार पर, और जर्मनी में 3.2 मिलियन टन है। गौरतलब है कि चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया को एक साथ मिलाकर लिथियम त्रिकोण कहा जाता है। तो लिथियम त्रिकोण अगर पूछ दिया जाएगा प्रीलिम्स में तो किन देशों के साथ मिलकर बनाया जाता है, तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तीनों देश मिलकर के लिथियम त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में लिथियम भंडार, तो वर्ष 2021 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने कर्नाटक के मंड्या जिले में मारलगल्ला
अल्लापट्टना क्षेत्र में पेगमाटाइट्स में 1600 टन अनुमानित श्रेणी के, ठीक है, के लिथियम संसाधनों की उपस्थिति बताई थी। भारत में लिथियम संसाधनों की अन्य संभावित साइटें हो गए, जैसे राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में माइका बेल्ट हो गया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पेगमाइट बेल्ट हो गया, ठीक है, गुजरात के कच्छ का रन हो गया। तो इन सबों में क्या कह रहा है कि लिथियम का भंडार है जो अनुमानित रूप से बताया जा रहा है। तो दोस्तों यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका हम टेलीग्राम के लिंक इसके कमेंट बॉक्स में, या आप यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।